तो साथियों, शुरुआत करते हैं बोर्ड सीरीज की एक और वीडियो को, जो कक्षा 10 के राजनीतिक दल पर है, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से बहुविकल्पी प्रश्नों को देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं है? तो कौन राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं है? नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी या समर्थक, या फिर चुनाव आयोग। तो हम देखते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल जब बनता है तो उसमें जो होते हैं नेता भी होते हैं, और जो सक्रिय सदस्य रहते हैं वो भी होते हैं, और उसके कुछ समर्थन करने वाले लोग भी होते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि राजनीतिक दल में ये चीज़ें होती हैं। जबकि चुनाव आयोग जो है वो राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि कौन राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं है। तो चुनाव आयोग जो है वो राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं है। बाकी सभी ऑप्शन इस हिसाब से गलत हो जाएंगे। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो दलीय व्यवस्था का मतलब होता है जितने दल जहाँ पर काम करते हैं वह देश उतना ही दलीय व्यवस्था वाला कहा जाता है। तो भारत में बहुत से दल काम करते हैं, तो भारत बहुदलीय व्यवस्था वाला देश है। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कौन देता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय चुनाव आयोग, या फिर संसद। तो किसी भी राजनीतिक दल को जो राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है वो भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा दी जाती है, क्योंकि चुनाव की जिम्मेदारी इसी पर होती है। तो इस तरह से अगर कोई पार्टी है जो देश भर में चुनाव लड़ती है उसी को राष्ट्रीय दल कहा जाता है। राजनीतिक दल का मुख्य कार्य क्या है? चुनाव लड़ना, जनमत का निर्माण करना, सरकार बनाना और चलाना, या फिर उपयुक्त सभी। तो राजनीतिक दल जो होते हैं या फिर पार्टी जो होती है वो ये सभी काम करती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। 1885 में, 1923 में, 1947 में, या फिर 1980 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, जिसका चुनाव चिन्ह जो है पंजा है, उसकी स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम जो अंग्रेज अधिकारी थे उनके द्वारा की गई थी। बहुजन समाज पार्टी या बीएसपी के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले, कांसीराम, B.R. अम्बेडकर, या मायावती। तो इसके संस्थापक जो थे वो मान्यवर कांसीराम थे। तो इस तरह से बहुजन समाज पार्टी जो है, जिसका चुनाव चिन्ह जो है हाथी है, उसके संस्थापक मान्यवर कांसीराम हो जाएंगे। वर्तमान में भारत में कुल कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं? 4, 6, 8, या फिर 10। तो इस समय जो हैं 6 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं, जिसमें से बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी प्रमुख रूप से राष्ट्रीय दल के उदाहरण हैं। राजनीतिक दलों के कामकाज में पारदर्शिता की कमी को क्या कहते हैं? वंशवाद, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, अपराधीकरण, या फिर गठबंधन। तो राजनीतिक दल जो होते हैं जब कामकाज में पारदर्शिता नहीं रखते हैं, मतलब जो काम करते हैं उसको खुले तौर पर नहीं करते हैं, तो उसको आंतरिक लोकतंत्र का अभाव कहा जाता है। किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है? भारत, चीन, अमेरिका, या फिर पाकिस्तान। तो द्विदलीय का मतलब है जिस देश में केवल 2 ही दल शासन में कार्यरत रहते हैं उन्हें द्विदलीय व्यवस्था वाला देश कहते हैं। तो ऐसा अमेरिका में है जहाँ पर 2 ही पार्टियां मुख्य रूप से चुनाव लड़ती हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? बहुजन समाज, क्रांतिकारी लोकतंत्र, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, या हिंदुत्व, या आधुनिकता। तो हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सांस्कृतिक चीज़ों पर ज़्यादा जोर देती है। तो इस तरह से ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है इसका प्रेरक सिद्धांत है, या मुख्य सिद्धांत इसका यही है। यह संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते हैं, जिसको हम लोग कुंभ के मेले में भी देख सकते हैं कि संस्कृत को बढ़ावा दिया गया। तो साथियों, हमारे 10 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमने उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर रख दिया है, और लगभग इतने में से ही इस पार्ट से पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो पार्ट 2 से पूछा जाता है, और इतिहास के भी पार्ट 2 से बहुत से क्वेश्चन उठते हैं, और इससे मैप के भी क्वेश्चन उठते हैं। तो आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।